स्वागत है दोस्तों। आज हम गणित के एक ऐसा जादू सीखेंगे जिससे कि बिना इंची टेप के आप जमीन पर खड़े खड़े दुनिया की सबसे ऊंची मीनार को नाप सकते हैं। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसे हम ऊंचाई और दूरियां भी कहते हैं। बढ़ते हम अपने पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आपको दो चीजें याद होनी चाहिए या पता होनी चाहिए, उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। तो पहले उन्नयन कोण क्या होता है, यानी कि आप जब पतंग उड़ा रहे होंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर की ओर देखेंगे। जब आप ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखेंगे तो वहां पे जमीन की क्षैतिज रेखा और जिस रेखा से आप देखेंगे उस रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसको हम उन्नयन कोण कहेंगे। ये इसे हम जिस रेखा से आप देखते हैं उसे हम दृष्टि रेखा भी कहते हैं। और नीचे जो एक सीधी लाइन मानो कि आप जिस पे खड़ा हो जमीन समतल पे, वो जो बनेगा उसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। इस प्रकार देखो कि आप जब पतंग उड़ा रहे होंगे तो ये एक दृष्टि रेखा होगा और ये एक क्षैतिज रेखा होगा आपके आंख के ठीक सामने सामने। ऊपर नहीं देख रहे हैं आप, सामने क्षैतिज में देख रहे हैं, तो वो क्षैतिज स्तर होगा, क्षैतिज रेखा होगा। और इन दोनों रेखाओं के बीच जो कोण बनेगा उसी को हम उन्नयन कोण कहते हैं। अब नमन कोण किसे कहते हैं, तो आप जब छत पे खड़ा होते हैं और छत पर से नीचे की ओर देखते हैं तो ऊपर क्षैतिज रेखा और नीचे ये छत पर से नीचे की ओर जो देख रहे हैं उस रेखा के बीच जो कोण बनता है उसी को हम अवनमन कोण कहते हैं। बस यही दो चीज आपको याद रखना है। उसके बाद आपको तो पता ही होगा, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है। ज्यादातर इसमें आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का ही यूज होता है। प्रश्न को पढ़ के यदि आपने चित्र बना लिया या फिर आपने चित्र समझ लिया तो समझो आपकी 5 नंबर आपके जेब में होंगे। और मेन जो काम होता है इस प्रश्न को पढ़ के एक चित्र बनाना और चित्र को समझना ही है। यदि आप इतना कर लेते तो आप समझो कि 5 नंबर पक्का कर लोगे। इसमें से एक 5 नंबर का तो एक प्रश्न आता ही है, ऑब्जेक्टिव में भी एक दो प्रश्न देखने को मिलता है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। कहता है कि दो खंबे 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मैं उसी प्रकार जिसे बोला गया उसी प्रकार से हमें दो खंबा लेते हैं। माना कि एक खंबा ये है और एक खंबा ये है और एक 6 मीटर ऊंचा है, एक 6 मीटर ऊंचा और ये बड़ा वाला 11 मीटर ऊंचा है। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है, ठीक है, यानी कि इसके बीच की दूरी, पादों मतलब कि जड़ की दूरी मानो, नीचे उसकी दूरी ये कितना है, तो ये आपको 12 मीटर दे रखा है। तो कहता है कि उनके सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब आप कहोगे उनके सिरों के बीच की भी दूरी तो 12 मीटर होगा। नहीं, 12 मीटर नहीं होगा। देखो यहाँ आप पहले यहाँ से यहाँ मिलाओ, क्योंकि ये पैरेलल होगा तो इसका भी जो ऊंचाई यानी कि इसकी भी जो लंबाई होगी यहाँ पे 12 मीटर होगी। अब आपको क्या करना है कि ऐसे मिलाना है। अब आपको ऐसे में बताना है कि इसकी दूरी क्या होने वाला है। मानो कि एक खंबा था ए बी, एक खंबा था सी डी, ठीक है, और सी डी खंबा था, सॉरी एक चीज देखो, रुक जाओ, ये सी डी खंबा था, यहाँ से सी डी खंबा था। और क्या किया कि मैंने ए से ई तक एक लाइन खींच दिया जो कि वो सी डी को ई पर काटता है, सी डी को ई पर काटता है। अब आपसे ए सी का लंबाई पूछ रहा है, एसी का लंबाई पूछ रहा है। यहाँ से यहाँ तक आपको पता है कि ये जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ये 6 मीटर है, तो ये 5 मीटर होगा। आप जानते हो ये 5 मीटर है और ये 12 मीटर है, तो ये 5 मीटर लंब हो गया और ये 12 मीटर का आधार हो गया। ये देखो यहाँ पे ये 5 मीटर जो है, ये 5 मीटर ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया, और 12 मीटर का ये आधार हो गया। अब आपसे एक तरह से देखो कि ये कर्ण की मान पूछ रहा है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, अब आप फॉर्म पाइथागोरस पर में लगाएंगे तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 144 रूट के अंदर ये आपको निकल के आएगा 169 रूट अंडर, जो कि 13 का मान होता है, 100 स्क्वायर होता है 169, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर होगा। समझ गए आप। दो खंबा का दे रखा था जिसकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर था, तो हमने दो खंबा लिया, एक ए बी लिया और एक सी डी लिया। ए बी की लंबाई 6 मीटर और सी डी की लंबाई 11 मीटर, और कह रहा था कि दोनों की बीच की दूरी, पादों की बीच की दूरी यानी कि जड़ से बीच की दूरी जो थी 12 मीटर थी, 12 मीटर था, ठीक है। उसी प्रकार से हमने मिला दिया इसे और 12 मीटर मान लिया। जब
6 मीटर वाली खंभा के शीर्ष से मिलाया उसके बीच में, तो ये भी 12 मीटर की दूरी होगी। और ये इसकी भी जहां से काट रहा है 11 मीटर वाले खंभा को, तो उसके नीचे, इसके नीचे जो ये दूरी होगी ये भी 6 मीटर होगी, और ऊपर 5 मीटर बच जाएगा। ये 12 मीटर आधार का मान हो गया और 5 मीटर लंब का मान हो गया। तो कर्ण का मान उन दोनों सिरों के बीच की दूरी था, तो कर्ण निकाल दिया, वही हमारा आंसर हो गया, यानी कि 13 मीटर। ऑप्शन सी सही आंसर। यह प्रश्न आपको 2018 में सेट सी में पूछा गया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पे, भूमि की 100 मीटर ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई पतंग की डोरी की लंबाई क्या है? ठीक है, यानी कि जो भूमि से एक पतंग जो है, मानो कि ऐसा भूमि, यहां से ये भूमि है, ठीक है, एक पतंग यहाँ पे उड़ रहा है, इस प्रकार का पतंग है, और ये 100 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। कितने मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है? ये 100 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, और कहता है कि उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री का है, और इस प्रकार से इसको मिला दिया गया उसकी डोरी को। ठीक है, पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, तो ऐसे मिला दिया गया, तो ये जो कोण बन रहा था ये 60 डिग्री का बन रहा था। अब आपसे पूछ रहा है कि डोरी की लंबाई, तो डोरी की लंबाई क्या होगी? मानो कि ए बी सी हो गया, तो डोरी की लंबाई ए बी की लंबाई होगी। ये 100 मीटर है, तो ये मानो लंब, ये लंब होगा, और ये क्या होगा? कर्ण। अब आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में देखना है कि लंब और कर्ण का संबंध किस में होता है। अब आपको पता है कि साइन थीटा में लंब और कर्ण का संबंध होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। अब लगाओ साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। साइन कितना, थीटा का मान कितना है? तो 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है? तो 100 मीटर। और कर्ण कितना दिया हुआ? तो कर्ण नहीं पता है, यानी कि ये इसको हम ए बी का ए बी ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ए बी, ए बी। अब ऐसा करना है, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो ये होता है √3/2 बराबर हो जाएगा, √3/2 बराबर हो जाएगा 100 मीटर बट्टा ए बी, ए बी ये होगा। ये 2 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 200 मीटर। ये हो जाएगा √3 ए बी बराबर 200 मीटर, 200 मीटर, यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा आपका 200 बट्टा, ए बी बराबर 200 बट्टा √3 मीटर। किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी इसका भी सही आंसर। ठीक है, आप समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि एक मीनार से 100 मीटर की दूरी स्थित, क्या कह रहा है? एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर। यहाँ से देखो, कहता है कि मीनार से 100 मीटर दूर, मीनार एक मानो कि ऐसा मीनार है, ठीक है, और मीनार से यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे आया। इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 100 मीटर। एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु है जिसके वो मीनार से ए बी मीनार है, ए बी मीनार है, ए बी मीनार है, और सी एक बिंदु है। उससे कितना? ए बी मीनार से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण आपको बताया था कि जब आप ऊपर की ओर देखेंगे तब उन्नयन कोण बनेगा, यानी कि ये हो जाएगा आप 60 डिग्री। तो पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताओ, यानी कि ए बी बताना है, ए बी हमें बताना है। माना कि ए बी एक्स है, ये देखो एक्स लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। लंब और आधार का संबंध किस में होता है? तो लंब और आधार का संबंध टेन थीटा में होता है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो अब आप लगाओगे कि टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, ठीक है। अब लंब बट्टा आधार टेन थीटा में कितना होगा? तो टेन 60 डिग्री का मान होगा, टेन 60 डिग्री बराबर लंब का मान कितना? x, आधार का मान 100। अब टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? अब आपको वो लिखना है। तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/x बराबर 100 मीटर, यानी कि ये x बराबर हो जाएगा 100 √3 मीटर। कितना हो जाएगा? 100 गुने √3 मीटर। ये कहाँ पे है?
यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर। यानी कि मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 100√3 मीटर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि 12 मीटर खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है। ठीक है, एक खंबा है 12 मीटर ऊंचा। अब आप देखो कि मैं चित्र कैसे बना रहा हूँ। यदि आपने चित्र बनाना सीख लिया तो समझो कि ये सवाल ही बन गया आपको। मेन जो इसमें काम होता है वो चित्र बनाना होता है। ठीक है, तो जो सीखना है आपको यहाँ से आप समझो कि एक तरह से चित्र बनाना सीखना, बाद बाकी आप खुद कर लोगे। ये क्या है, एक खंबा है ए बी, माना कि ए बी एक खंबा है जिसकी लंबाई दे रखा है 12 मीटर ऊंचा लंबाई है। ठीक है, और उसका जमीन पर जो छाया पड़ रहा है वो 4√3 मीटर है। जमीन पे छाया पड़ेगा, इधर से पड़ सकता है, इधर भी पड़ सकता है, लेकिन हमने इधर लिया है तो इधर से। इसका लंबाई दे रखा है 4√3 मीटर, 4√3 मीटर। अब पूछ रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य इधर से पड़ रहा होगा तब तो होगा, तो यानी कि ये कोण यहाँ से मानो कि ऐसा कोण पूछ रहा है, ये कोण क्या पूछ रहा है, ये कोण पूछ रहा है, ये कोण थीटा है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है। ये देखो यहाँ पे लंब दे रखा है और आधार दे रखा है। इस थीटा के लिए ये लंब और ये आधार दे रखा है, तो लंब और आधार दे रखा है। तो अब आपको क्या निकालना है, थीटा का मान निकालना है, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार। साइन थीटा का मान पता नहीं है, साइन थीटा का मान पता नहीं है। लंब का मान 12 और आधार का मान 4√3। अब 4 से ये 3 बार में कटेगा, कितनी बार में कटेगा, तो ये 3 बार में कटेगा। यानी कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 3/√3। क्या आंसर आ गया है? नहीं आया है, अभी आंसर नहीं आया है। ये कितना आएगा, 4×3 = 12। ठीक है, आ रहा है। अब आप क्या करो कि √3 और √3 से ऊपर नीचे गुना कर दो। √3 और √3 से ऊपर नीचे गुना करोगे तो ये हो जाएगा 3√3/3, यानी कि ये आएगा √3। ये तो लंब बट्टा आधार है, तो ये तो tan थीटा लगेगा ना। लंब बट्टा आधार में क्या लगता है, tan थीटा लगता है। यानी कि यहाँ पे आपका होगा tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा और tan थीटा। tan थीटा बराबर √3 आया है, और √3 tan थीटा के किस थीटा का मान है, तो tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है। यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर। कुछ नहीं था, बस कह रहा था कि 12 मीटर ऊंचा एक खंबा है जिसकी छाया जो है जमीन पर 4√3 मीटर है, 4√3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा था। हमने चित्र बनाया तो देखा कि ये लंब का मान दिया हुआ था और आधार का मान दिया था। लंब और आधार का रिलेशन जो होता है वो tan थीटा में होता है। हमने tan थीटा का मान लगाया और √3 आया, तो tan थीटा tan 60 डिग्री का √3 मान होता है, यानी कि थीटा का जो मान होता है, सूर्य का उन्नयन कोण जो होगा वो 60 डिग्री होगा। समझ गए आप? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक है, यहीं से आप ऐसे बनाते चलो। ठीक है, ए बी एक मीनार मान लिया और इसकी ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो भूमि पे छाया, यानी कि अब मानो कि यहाँ से, ठीक है नहीं बन पाया, बनाता हूँ। यहाँ से अब मानो क्या हो रहा है, यहीं तक बनेगा। यहाँ से मानो कि ये अब 45 डिग्री है, ये जो कोण बना ये 45 डिग्री है। तो नीचे बोल रहा है कि मीनार की छाया, मीनार की छाया क्या होगा, ए बी था भवन, सॉरी ए बी मीनार था, और सी बिंदु पर जो था उसका उन्नयन कोण वो 45 डिग्री था, और BC जो हो जाएगा वो मीनार की छाया हो जाएगी। BC क्या हो जाएगा, मीनार का छाया हो जाएगा। यहाँ पे मानो कि ये सूर्य है। ठीक है, चित्र बनाना नहीं रहता। अब आप चाहो तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, यदि आपकी मेंटालिटी उतनी स्ट्रांग है तो आप मुँह जवानी जिसे कहता हूँ वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो tan 45 यानी कि लंब
दिया हुआ था, आधार दिया हुआ, बोला ना कि साइन कॉस टेन, यही तीन चीज का ज्यादा यूज होता है। अब आपको तो मान भी याद रखना है, तो साइन कॉस टेन का मान याद रखेंगे तो आप सबका मान निकाल सकते हैं, और यहाँ पे साइन कॉस टेन का ही ज्यादा जरूरत होता है, ठीक है। तो साइन कॉस टेन का मान याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे, लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो आप टेन थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब, मैं बार बार लिख दे रहा हूँ, लंब बट्टे आधार। क्या हो रहा है? लंब बट्टा आधार। लंब क्या है? टेन थीटा में देखो, टेन 45 डिग्री का मान दे रखा है। अब टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है आपको पता है? टेन 45 डिग्री का यदि किसी को मान पता हो तो यहीं से आप टाइमर लगा के कमेंट कर देंगे, बट्टा एक्स। टेन 45 का मान होता है 10 मीटर बट्टा एक्स, यानी कि x बराबर हो जाएगा 10 मीटर। आपको बोला था कि यदि आपकी मेंटलिटी उतनी स्ट्रांग है, आपका दिमाग उतना तेज शार्प है, तो आप मुजवानी भी निकाल लेते कि टेन 45 का मान 1 होता है, यानी कि जितनी मीटर ऊंचाई मीनार की थी उतनी ही लंबाई होगी उसकी छाया की। छाया की भी लंबाई कितनी होगी? उतनी होगी, यानी कि 10 मीटर। ऑप्शन डी सही आंसर। ये 2020 का ही पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। ये जितना भी सवाल करा रहा हूँ वो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप इतना भी सवाल करके जाते हैं तो मैं कहता हूँ कि यदि यहाँ से एक भी प्रश्न आएगा तो आप शायद ही छोड़ोगे एक भी प्रश्न को, ठीक है। अब इस प्रश्न को आप पढ़िए, क्या कह रहा है। ये प्रश्न थोड़ा समझने लायक है। ये प्रश्न को आप बोलो तो थोड़ा सा हार्ड बोल सकते हो, लेकिन हार्ड है नहीं। मैं बोला ना कि आपको बस चित्र बनाना ही थोड़ी सी हार्ड कठिन काम है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो सब खेल ही है। थोड़ा समझना आप। ये यहां से देखो, कहता है कि 25 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से एक मीनार की शिखर का उन्नयन कोण और उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। शिखर का उन्नयन कोण है, यानी कि एक 25 मीटर ऊंची पहाड़ है, ठीक है। अब आप मानो ये एक 25 मीटर ऊंची पहाड़ है और एक यहाँ पे मानो कि मीनार है, ठीक है। मीनार है, एक मीनार है, तो उसके शिखर का उन्नयन कोण, ये इसका शिखर हो जाएगा, उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर होगा। यानी कि एक 25 मीटर ऊंची पहाड़ी है, उसी से आप एक बार ऊपर भी देख रहे हो और एक बार नीचे भी देख रहे हो। जब आप ऊपर देखोगे तो उन्नयन कौन बनेगा, जब आप उसी पहाड़ी से नीचे यानी कि उसके पाद यानी कि उसके जड़ की ओर देखोगे तो अवनमन कोण बनेगा, ठीक है। तो इसे बनाते हैं। कहता है कि दोनों कोण बराबर है। ये देखो, यहाँ से यदि आप उन्नयन कोण की बात करें तो ऐसे मिलेगा पहाड़ी से, तो ये जो कोण बनेगा नीचे क्षैतिज रेखा से, ये जो कोण बनेगा x, ये अवनमन कोण होगा। और उसी प्रकार से ये बोल रहा है कि यहाँ से देखो, ये अवनमन कोण बनेगा, और अवनमन कोण कैसे बनेगा? इस प्रकार बनेगा, तो ये x इसके बराबर है। इसी प्रकार था ना, ये x इसके बराबर। अवनमन कोण की बात कर रहा है तो अवनमन कोण कुछ इस प्रकार होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ठीक है। ये यहाँ से बराबर होगा। देखो, एक कोण तो इसमें भी बड़ा है, एक कोण 90 डिग्री है और एक कोण 90 डिग्री, ठीक है। कहाँ गया? कैसे? ये चित्र ऐसा नहीं बनेगा। कहता है कि एक 25 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर, उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर होगा। यानी कि ये कोण की बात नहीं कर रहा है, इस कोण की बात नहीं कर रहा है। खैर वो भी बराबर ही होगा, लेकिन वो इस कोण की बात नहीं कर रहा है। वो किस कोण की बात कर रहा है? तो वो बात कर रहा है इस कोण की। ये x जो होगा ये इसके इस थीटा के बराबर होगा, यानी कि ये थीटा जो होगा आपका, ये थीटा ये इस थीटा के बराबर होगा। देखो यहाँ से देखो, अवनमन कोण क्या कर रहा है? उसके पाद के अवनमन कोण। ये होता तो उन्नयन कोण, लेकिन ये क्या है? अवनमन कोण है।
भले अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों आपस में बराबर ही होते हैं, लेकिन यहाँ से कह रहा है कि अवनमन कोण और ऊपर की ओर देख रहा है तो ये हो जाएगा उन्नयन कोण, ये दोनों बराबर है। अब आप देखो इस त्रिभुज में, एक तो देखो ये कोण 90 डिग्री है और इसका भी एक कोण 90 डिग्री, एक थीटा ये भी बराबर है, एक थीटा ये भी बराबर है, और एक भुजा ये भी बराबर है। यहाँ से ये देखो ये भुजा दोनों में बराबर है, तो इसका मतलब हुआ कि यदि यहाँ से ये 25 मीटर है, क्यों ये 25 मीटर हुआ, क्योंकि इस साइड ये चोटी की ऊंचाई 25 मीटर दे रहे, तो ये भी 25 मीटर है, तो ये भी जो हो जाएगा वो 25 मीटर होगा। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई जो होगा 25 प्लस 25, 25 मीटर प्लस 25 मीटर बराबर हो जाएगा 50 मीटर, यानी कि मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो वो 50 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, ठीक है, तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले उदग्र मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, यानी कि एक मीनार है, ठीक है, जिसका ऊंचाई हमें नहीं पता है, लेकिन वो 30 मीटर लंबी एक छाया बनाता है। क्या करता है, ये एक 30 मीटर लंबा छाया बनाता है और उससे 60 डिग्री सूर्य से जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। तो अब आपको ये बताना है, इसका नामकरण करेंगे ए बी सी, यानी कि ए बी बताना है कि उस मीनार को उदग्र मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो उदग्र मीनार की ऊंचाई माना x, यानी कि यहाँ से आप फिर से क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो tan थीटा बराबर होगा, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, मैं कितनी बार लिख चुका हूँ, लंब बट्टा आधार, तो tan थीटा यानी कि tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब x बट्टा 30 मीटर, और tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर हो जाएगा x बट्टा 30 मीटर, x बराबर हो जाएगा 30√3 मीटर। ऑप्शन किसमें है, ए में, सही आंसर। समझ गए आप, बस आप कोशिश करोगे ना तो सब चीज संभव है। ठीक है, कोशिश आप करते रहना, जरूर बनेगा। मैं बोला ना कि इस चैप्टर में यदि आपने फिगर बनाना सीख लिया तो सब चीज संभव है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो खुद ब खुद बनेगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि दिए गए चित्र में PQ एक मीनार है, ठीक है, PQ एक मीनार है, ये मीनार हुआ, और उसकी जड़ से 20 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु R के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई अभी आपने जो ज्ञात किया था, ये दिया हुआ था, यही ज्ञात किया, उसी प्रकार से आपको लगाना, और tan 60 डिग्री ही फिर से लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा, आप तो देख के भी बता सकते हैं कि 20√3 मीटर होगा। 30 था तो 30√3 मीटर, 20 था तो 20√3 मीटर, और कोण 60 डिग्री यहाँ भी था और कोण 60 डिग्री यहाँ भी है, ऐसा ही होगा। नहीं विश्वास तो फिर से बना लो, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा x बट्टा 20 मीटर, ये होगा tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर x बट्टा 20 मीटर, और x बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर। x बराबर कितना हो जाएगा, 20√3 मीटर। समझ गए आप, मैं तो पहले ही बता दिया। इससे भी तेज आप कर सकते हो, बस थोड़ा आप सब ध्यान दो। अगला प्रश्न कहता है कि एक आदमी दीवार से लगी सीढ़ी पर चढ़ रहा है, जिसकी ऊपरी सिरा तक पहुंचता है। दीवार की ऊंचाई 9 मीटर है तथा सीढ़ी भूमितल के साथ 60 बना कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी के ऊपरी सिरा तक चढ़ने के लिए आदमी द्वारा तय की गई दूरी है, यानी कि सीधी सीधी समझो तो आप सीढ़ी की लंबाई आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो सीढ़ी की लंबाई। माना कि इस प्रकार से एक 9 मीटर लंबा दीवार है, ठीक है, और ये एक भूमितल है, भूमितल होगा, और इससे ये एक लगा हुआ सीढ़ी है, होगा, सीढ़ी लगा हुआ है, तो ये 9 मीटर है, इसका नामकरण कर दो ABC। अब आपसे पूछ रहा है कि ये कौन दिया हुआ है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। AB आपसे पूछ रहा है, ये सीढ़ी है तो यही सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है, यहाँ से वो A से चलना शुरू करेगा, B तक चलेगा, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी यही होगी,
और तय की गई दूरी जो होगा वो CD की लंबाई के बराबर होगा। ठीक है, तो CD की लंबाई पूछ रहा है। तो यहाँ पे इस कोण में, इस त्रिभुज में देखो आप, तो ये लंब दिया हुआ है 9 मीटर और ये आपसे कर्ण पूछ रहा है। तो लंब और कर्ण का संबंध किस में होता है? तो लंब और कर्ण का संबंध साइन थीटा में होता है। यानी कि साइन थीटा बराबर होता है, आप सभी को पता होगा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे का कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। अब साइन 60 डिग्री का मान दिया हुआ है तो साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया हुआ है थीटा का मान, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा। लंब का मान 9 मीटर, कर्ण क्या है कुछ नहीं पता नहीं है तो मैंने x माना है तो x। साइन 60 डिग्री का मान कितना आता है? तो √3/2 बराबर 9 मीटर बट्टा x, यानी कि x बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखो √3x बराबर हो जाएगा 18 मीटर और x बराबर हो जाएगा 18 मीटर बट्टा √3, यानी कि ये हो जाएगा 6√3 मीटर। कैसे? तो आप परिमेयकरण करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। √3 से नीचे गुना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 18√3 और नीचे हो जाएगा 3 और 3 से जब 18 में भाग देंगे तो 6 आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 6√3 मीटर। ठीक है, समझ। अगला प्रश्न, इसमें देखो कि कहता है कि एक लंबी सीढ़ी 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, 5 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के सिरे को स्पर्श कर रहा है, शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। तो CD भूमि तल से कितना कोण बनाता है? कोई बात नहीं, अब आपको दो भुजा की लंबाई दे रखा है और उसके बीच की कोण पूछ रहा है। ठीक है, क्या है कि एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी है और 5 मीटर दीवार के सहारे खड़ा है। दीवार ये होगा, इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 5 मीटर। ये भूमि तल होगा और ये 10 मीटर ऊंचा मानो कि आप, ठीक है, सॉरी 10 मीटर लंबा, 10 मीटर लंबा ये क्या है? CD है। तो पूछ रहा है कि उसके ऊपरी सिरा को स्पर्श कर रहा है, तो CD का भूमि तल से कौन बन रहा है? ये आपको थीटा मान पूछ रहा है। माना कि ABCD है और BC दीवार है। अब ये 10 मीटर दिया हुआ है, ये 5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, यदि लंब और कर्ण दिया हुआ है तो ये जो थीटा निकलेगा यहाँ से, लंब और कर्ण दिया हुआ है, तो अब आप थीटा का मान किससे निकाल सकते हो? तो साइन थीटा से निकाल सकते हो, यानी कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा, आप जानते हैं कि लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण होता है, तो लंब कितना है? लंब है 5 मीटर और कर्ण कितना है? 10, यानी कि 1/2। और 1/2 साइन थीटा में किसके मान होता है? तो साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, यानी कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। थीटा का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, यानी कि CD जो है भूमि तल से वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। CD भूमि तल से कितना कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। अगला प्रश्न कहता है कि भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 25 मीटर है। ठीक है, ये मानो कि इस ऊंचाई पे एक पतंग लहरा रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ से इसकी लंबाई, डोरी की लंबाई दे रखा है 25 मीटर, इस प्रकार से कुछ होगा। तो ये जो डोरी की लंबाई दे रखा है, ये दे रखा है आपको 25 मीटर। ठीक है, थीटा कोण इस प्रकार बना रही है, A, B और C थीटा कोण बना रही है। बोल रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3, tan थीटा बराबर 4/3, ठीक है, tan थीटा बराबर 4/3, tan, तो पतंग की ऊंचाई यानी कि ये बताना है, ये पहले ये लगाओ, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा क्या होगा? आधार, बराबर दे रखा है 4/3, 4/3 दे रखा है। तो लंब जो होगा वो x के मान 4 हो जाएगा और आधार 3 होगा, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब 4 और 3 है तो कर्ण तो उसी के हिसाब में होना चाहिए, 4 चौक 16 और 3 3 9, यानी कि ये तो 5 होना चाहिए, लेकिन क्या है कि इसके 5 गुना है। अब इस प्रकार से देखो, लंब बराबर हो गया, लंब बराबर 4 और आधार बराबर
1 मिनट। आधार बराबर 3, तो कर्ण बराबर कितना होगा? तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 9 बराबर रूट अंडर 25 बराबर 5 होगा। लेकिन ये 5 नहीं है, ये 5 का वैल्यू 25 दिया हुआ गुने का 5 हुआ है। तो अब आपको पतंग की ऊंचाई यानी कि 4 पूछ रहा है, तो यहां से भी गुने का 5 होगा, यानी कि आप 4 गुने 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 20 मीटर। कितना हो जाएगा इसकी ऊंचाई? ये 20 मीटर हो जाएगा। समझ गए आप? ये इसके मायने में कर्ण तो हमें 5 मीटर निकल रहा था, लेकिन यहाँ 25 मीटर दे रखा था जो कि उसके 5 गुना था। तो यहाँ भी ये 4 मीटर दे रखा था, तो ये भी उसका 5 गुना होगा, यानी कि 4 का 5 गुना 20 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न। ये प्रश्न आपका कभी 5 नंबर में भी पूछ सकता है, कभी 2 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय और अति दीर्घ उत्तरीय में भी पूछता है, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय में पूछता है ये प्रश्न। इस प्रकार का ये प्रश्न कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार से 40 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, पहले एक मान लो कि ऐसा मीनार होगा, ठीक है, और ये एक बिंदु होगा, यहाँ पे एक बिंदु होगा जो कि वो 40 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, अब क्या है, 1 मिनट। मानो कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मानो क्या दिया हुआ, दिया है, तो मीनार की ऊंचाई ये x ज्ञात करना है। अब वैसे जिसे ऑब्जेक्टिव में बिना कुछ लिखे ज्ञात करते थे, वैसे नहीं ज्ञात करेंगे हम। कैसे ज्ञात करेंगे? अच्छी तरीका से लिख के मैं बताता हूँ। लिखेंगे हल दिया है भाई, अच्छे से राइटिंग इस पे नहीं बन पाता है जितनी अच्छी कॉपी पे बनता है। दिया है, क्या दिया हुआ है? तो मीनार से बिंदु की दूरी 40 मीटर, मीनार के पाद से बिंदु की दूरी, पाद से बिंदु की दूरी 40 मीटर तथा उन्नयन कोण, तथा शिखर से उन्नयन कोण, तथा उस बिंदु से, यहीं से है ना, उस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है, 30 डिग्री। अब हमने क्या किया? तो हमने क्या किया? माना कि ए बी, अब आपको दिखाता हूँ कि वहां पे कैसे करते थे, कुछ भी लिख के। माना कि ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार, यानी कि इसका नाम लिखेंगे ए और इसका नाम लिखेंगे बी, जिससे कि 40 मीटर की दूरी पर बिंदु सी है, जिससे 40 मीटर दूरी पर एक बिंदु सी है। ठीक है, बिंदु सी है। तो सी बी बराबर 40 मीटर होगा, सी बी बराबर 40 मीटर, और ए बी बराबर क्वेश्चन, देखो इतना लिखना पड़ा। ए बी बराबर पूछ रहा है, यानी कि ए बी क्या है और ए बी मीनार की ऊंचाई है, तो ए बी पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो कि ये सी बी जो हो जाएगा, या बी सी बोले तो बी सी ये आधार हो गया, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो बी सी क्या होगा? ये आधार हो गया, और ए बी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लगाएंगे कि tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। tan थीटा में क्या लगाएंगे आप? तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब में कितना है? तो x, और आधार में कितना है? तो 40।
लंब का मान कितना है तो x और आधार का मान कितना है तो 40 और 33 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये हो जाएगा x/40, x बराबर हो जाएगा 40/√3 मीटर। यानी कि मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा तो 40/√3 मीटर। कितना हो जाएगा मीनार की ऊंचाई 40/√3 मीटर। क्या किया, कुछ नहीं किया, लिखा हल, जो दिया हुआ था वो लिख दिया, हमने जो किया वही लिख दिया। ठीक है, उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न कहता है कि 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर है। ठीक है, एक 6 मीटर ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, यानी कि आप समझो कि एक कोई चीज खड़ा हुआ है 6 मीटर का लंबा, डंडा मानो, पोल मानो, कुछ भी। ठीक है, स्तंभ है जिसकी लंबाई 6 मीटर है और उसका 4 मीटर की छाया कितना है 4 मीटर, छाया 4 मीटर है। ये उसका छाया होगा और 4 मीटर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बनेगा ये चित्र। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये बहुत, यदि ऑब्जेक्टिव में आता ना तो ये बहुत आसान प्रश्न था, ऑब्जेक्टिव में आता तो ये बहुत आसान प्रश्न था। ठीक है, कैसे, अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ। ठीक है, इसी 4 मीटर को ये कितना दिया हुआ था 28 मीटर दिया हुआ है और ये 6 मीटर के बदला पूछ रहा है। ये देखो गुने का 7 हुआ है, ये भी गुने का 7 हो जाएगा, 6 7 42, यानी कि ये 42 मीटर होगा। कितना हो जाएगा ये 42 मीटर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी को आपको क्या करना है कि भाषा में एक बार लिख देना है, उसी से आप निकाल देंगे। ठीक है, मैं लिख दूं, कहो तो लिख देता हूं, दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। जब मेरे से पढ़ रहे हो तो दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। हल, ये ए, ये बी, ये सी, ये पी, ये क्यू, आर। हल, माना, दिया हुआ भी लिख सकते हो, दिया हुआ इसे लिखते हैं। दिया है स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई 6 मीटर तथा छाया की लंबाई बराबर 4 मीटर। यह है 4 मीटर। ठीक है, दूसरी मीनार की छाया की लंबाई, दूसरी मीनार की, ये दोनों थीटा अल्फा मानो, अल्फा अल्फा ये सेम होगा क्योंकि एक ही समय पर पढ़ रहा है ना। समय जब एक है तो उसका उन्नयन कोण हमेशा समान ही होगा, एक समय पे है तो। दूसरी मीनार की क्या दिया हुआ, छाया की लंबाई, दूसरी मीनार की छाया की लंबाई बराबर 28 मीटर। हम क्या लिखेंगे, माना कि ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई, जिसकी मीनार नहीं स्तंभ होगा, क्या होगा स्तंभ है। यहाँ से भी मैंने मीनार ही लिख दिया है तो ये स्तंभ हो जाएगा, यहाँ पे भी ये स्तंभ होगा, स्तंभ, स्तंभ जिसकी ऊंचाई नहीं पता है, जिसकी छाया की लंबाई, छाया की लंबाई 28 मीटर है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई
ज्ञात करना है। देखो यहां से लिख सकते हो कि अतः दोनों स्तंभ की छाया एक ही समय बन रही है। दोनों की छाया क्या एक ही समय बन रही है, इसलिए उन्नयन कोण बराबर होगा। क्या होगा? उन्नयन कोण बराबर होगा उन्नयन कोण बराबर होगा, यानी छाया की लंबाई 7 गुनी है, यानी यहां से यानी तो लिख दिया था ना एक बार, यानी पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ की छाया की लंबाई 7 गुनी है। लंबाई 7 गुनी है। आप लिख सकते हो, उसके आगे लिखना है कि इसीलिए उसकी जो ऊंचाई होगी वो भी 7 गुना होगा, यानी कि 6 गुने 7 बराबर 42 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से लिख देना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि एक पेड़ एबी आंधी के कारण सी पर से टूट जाता है। ठीक है, यहाँ पे चित्र में दर्शाया गया है। एक प्रश्न सॉरी क्या है, एक मिनट। कहता है कि एक पेड़ आंधी में ए बी एक पेड़ है जो कि आंधी में सी पर से टूट जाता है। यहाँ से टूट जाता है ये। ठीक है, यहाँ ये सी पर से टूट जाता है, तो टूटने की वजह से वो डी पे गिरता है और 30 डिग्री के कोण भूमि के साथ बना लेता है। कहता है कि टूटा हुआ भाग इस प्रकार झुक जाता है कि वृक्ष की जड़ से 6 मीटर की दूरी पर, वृक्ष की जड़ यहाँ पे है और इससे 6 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री की कोण बनाते हुए जमीन को डी पर छूता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। वृक्ष से टूटे भाग की लंबाई ज्ञात करें। अब ये जो टूटा हुआ भाग होगा ये x होगा, यानी कि हमें यही भाग ज्ञात करना है। ठीक, ये आपको पता है कि आधार है, ये आपका कर्ण है। आधार और कर्ण का संबंध किस में होता है? तो cos थीटा में होता है। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा, cos थीटा बराबर आधार, हल में लिखेंगे आप, हल cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। क्या हो गया? आधार बट्टा कर्ण। cos 30 डिग्री का आप मान लगाएंगे, cos 30 डिग्री बराबर आधार कितना दिया है? तो 6 और कर्ण कितना दिया है? x। और cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बट्टे का 2 बराबर 6 बट्टा x, यानी कि ये हो जाएगा √3x बराबर 12 मीटर। x बराबर हो जाएगा 12 बट्टा √3, यानी कि x बराबर हो जाएगा 4√3 मीटर। कितना हो जाएगा x बराबर? x बराबर आपका हो जाएगा 4√3 मीटर। और x में ही, यानी कि ये जो वृक्ष की टूटी हुई भाग की लंबाई होगी वो 4√3 मीटर होगा। अतः वृक्ष के
टूटे हुए भाग की लंबाई बराबर 4√3 मीटर है। ठीक है, समझ गए आप। वृक्ष की टूटे हुए भाग की लंबाई कितनी होगी, तो 4√3 मीटर होगा। दिए गए चित्र में कहता है कि 1.5 मीटर लंबा आदमी एक मिनट, कहता है कि दिए गए चित्र में 1.5 मीटर लंबा आदमी DM 11.5 मीटर ऊंचे पेड़ AB की चोटी को देखता है। आदमी पेड़ से 10 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंख पर पेड़ की चोटी का उन्नयन कोण क्या है, ये आपको बताना है। जैसा चित्र में आपको बताना है, तो ये उन्नयन कोण, ये x यानी कि उन्नयन कोण मानो आपको थीटा मान ले। उन्नयन कोण क्या मानते हैं, उन्नयन कोण मानो थीटा। ठीक है, ये आपको यदि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यदि 10√3 मीटर है, तो ये देखो DC की भी लंबाई जो होगी वो 10√3 मीटर होगा। DC की लंबाई भी 10√3 मीटर होगा। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यदि 11.5 मीटर है और यहाँ से तक की लंबाई 1.5 मीटर है, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। कितना हो जाएगा, 10 मीटर। ये 10 मीटर हो जाएगा, ये 10√3 मीटर हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, ये लंब है और ये आधार है, वैसे लगाना है और आपको मान निकालना है। तो किसी से लगा लंब और आधार का मान किस में होता है, tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। अच्छे से आपको लिख के लिखना है, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। लंब कितना है 10 और ये बट्टा में हो जाएगा 10√3, 10 से 10 कट जाएगा, 1√3 हो जाएगा, 1/√3 होगा। और tan 30 डिग्री का मान जो होता है, tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, यानी थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अब आप इसको उस प्रकार से भी लिख के भी लिख सकते हैं कि माना कि तो इसमें कुछ लिखना ही नहीं है, कि दिया हुआ है कि MB बराबर M से B की लंबाई, यहाँ पे दिया हुआ ना MB, कहाँ पे दिया हुआ आदमी, यही देखो ना, यही दिया हुआ है MB बराबर 10√3 मीटर। तो DC बराबर भी हो जाएगा, DC बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर। यदि AB बराबर 11.5 मीटर है और DM बराबर 1.5 मीटर है, तो ये AC बराबर हो जाएगा 10 मीटर, और उस प्रकार से आपको आंसर निकाल लेना।